तो बच्चों हम लोग टाटोमरिज्म पढ़ रहे थे। टाटोमरिज्म का बिगेस्ट पॉइंट हमने आपको बताया था। दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आप सबको पता है। एक तो सिंपल पूछता है कि कहाँ टाटोमरिज्म होगा और कहाँ पर नहीं होगा, आइए। और दूसरा क्या पूछता है, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। ठीक है, तो जो अच्छे क्वेश्चन बच्चों बनते हैं ना, तो वो परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। तो परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट का मैंने एक बिगेस्ट पॉइंट बोला था, एक बार फिर से बोल देता हूँ, शायद आप लोग भूल गए होंगे। क्या बोला था बच्चों? हाँ, कैटायनिक, जितना निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा उतना ही उसका परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। क्योंकि टाटोमरिज्म में प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, तो H+ निकलेगा तो क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन जहाँ इजिली निकले, भाई प्रोटॉन कहाँ इजिली निकलेगा, जहाँ H+ निकलने के बाद निगेटिव चार्ज क्या हो, स्टेबल हो। तो ओवरऑल निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। ठीक है, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन मुझे और कराने हैं, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में करे थे। तो आइए देखते हैं इनॉल कंटेंट। ठीक है, पर एक क्वेश्चन हम चाहते हैं एक आप सब बनाइए। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आप सबके लिए, चलिए इसको हमने A दे दिया और इस वाले हाइड्रोजन को B दे दिया और इस वाले हाइड्रोजन को C दे दिया। फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट ABC। ABC एक बेसिक क्वेश्चन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। ठीक है, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा C, फिर इसके बाद A और फिर इसके बाद B। ठीक है, सबसे ज़्यादा C क्यों, चलिए समझ लो बच्चों। देखो यहाँ CN का क्या लग रहा है, -I, और ये H+ लूज होने के बाद ज़्यादा रिजोनेंस करेगा, -I से H+ तेजी से लूज करेगा और एक्टिव मिथाइलिन सिस्टम, और दूसरा कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, समझ गए। फिर यहाँ पर इफेक्टिव कॉन्जुगेशन और डबल बॉन्ड के ऊपर निगेटिव चार्ज, तो मॉलिक्यूल्स के प्लेन पर है, तो इनॉल बना ही नहीं पाएगा। तो सबसे अच्छा आपका C हो गया, फिर इसके बाद A हो गया और फिर इसके बाद B। क्लियर, नोट करिए, फिर क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। हेडिंग डालिए वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस। अब यहाँ समझिएगा जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मैंने बताया ना, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में सबसे ज्यादा क्वेश्चन टाटोमरिज्म में बनते हैं। तो इस केस से मैं, जो बच्चे आज नए भी हैं ना, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो काफी 90% टाटोमरिज्म रिवाइज करने की मैं कोशिश करूंगा, और समझना आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, बहुत प्यारा केस हम लेके आ रहे हैं। तो बच्चों चलिए समझते हैं, सीधे क्वेश्चन में आता हूं मैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से, C डबल बॉन्डो ये, और इसका हमें इनॉल बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, इनॉल बनाना है। ठीक है, इनॉल के लिए प्रोटॉन कहां से इजीली ट्रांसफर होगा, देखो एक ये वाला हाइड्रोजन है, आप सब ध्यान दीजिए, जस्ट मिनट, हाँ, एक ये वाला हाइड्रोजन है, एक ये वाला, एक दोस्त ये वाला हाइड्रोजन है इनॉल बनाने के लिए। क्लियर, तो कौन सा मैं प्रोटॉन निकालूं जिससे इनॉल इजी बनेगा, बताइए, बीच वाले का, शाबाश। क्यों, ये एक्टिव मिथाइलिन है। हमने आपको बताया था 2 C डबल बॉन्डों के बीच का सिस्टम क्या कहलाता है, एक्टिव मिथाइलिन। क्यों एक्टिव मिथाइलिन बेटा, क्योंकि इसका भी -I और इसका भी -I, दो -I लगेंगे, तेजी से H+ निकलेगा, और जितना H+ तेजी से निकलेगा फास्ट निकलेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एक्टिव मिथाइलिन। क्लियर, तो बहुत बढ़िया, इन दोनों में ये बढ़िया आपने सेपरेट किया। तो यहाँ से बेटा अब हमको एक चीज क्लियर हो गई कि H+ यहाँ से निकलेगा, प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा। गुड, अब जब यहाँ से प्रोटॉन निकला, फिर इसके बाद देखो बेटा बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट फिर भी हम लेके आए क्वेश्चन में, ये H+ ये माइनस आ गया। अब रुको, ठहरो, शाबाश। अब बताओ बेटा, आप सब ध्यान से सोच के बताइए, मैं इधर इनॉल का फॉर्मेशन करूं कि राइट साइड में करूं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्यों नहीं, वेरी नाइस। अगर मैं इधर इनॉलाइजेशन करता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जाएगा। क्रॉस कॉन्जुगेशन समझाया था ना, याद आया, क्योंकि एट अ टाइम एक ही रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, या एनायन या लोन पेयर, पर यहाँ पर दो लोग रिजोनेंस के लिए तैयार हैं, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये आपको याद आ रहा हूं मैं, क्योंकि इतना बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है हर क्वेश्चन के लिए, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं। सपोज करिए 2 बच्चे हैं, कितने, 2 बच्चे, घर पे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। अब आप एक चॉकलेट ले गए, तो फिर आपने गलती कर दी ना यार,
अगर दो बच्चे हैं छोटे छोटे और एक चॉकलेट ले गए तो किसी एक को दोगे तो दूसरा क्या करेगा, रोने लगेगा, दूसरे को दोगे तो वो वाला रोने लगेगा। समझ गए ना, दो बच्चे और चॉकलेट एक। पर अगर ऐसा सिस्टम हो, ऐसा सिस्टम हो, ये देखो एक चॉकलेट एक बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का मतलब एक सी डबल बॉन्डो है और रिजोनेंस के लिए दो लोग पार्टिसिपेट के लिए तैयार हैं, पर रूल क्या होता है बेटा, रिजोनेंस में एट अ टाइम कोई एक ही रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता। तो ऐसे सिस्टम को आपको पहचानना होगा, आगे बहुत जगह यूज आएगा। ऐसे सिस्टम को बेटा हमने नाम क्या दिया, क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक बार मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया क्रॉस कॉन्जुगेशन को। अब ध्यान दो, आप सबने बहुत अच्छा यहाँ पे ध्यान दिया, क्योंकि बहुत प्यारे क्वेश्चन बनेंगे ना तो इसी कॉन्सेप्ट पे वो बनेगा, पर आपको एग्जाम में ध्यान देना। अगर इधर में बेटा इनॉल बनाऊंगा तो ये क्या हो गया, इस लोन पेयर का क्रॉस कॉन्जुगेशन। मीन्स हम इनॉल किधर बनाने वाले हैं, इधर साइड, इधर क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ये बन गया इनॉल, ये O माइनस ये वाला बॉन्ड इधर, चूंकि अब हम इधर भेज रहे हैं, और ये डबल बॉन्ड हो और इधर इथाइल है, ठीक है, ये लोन पेयर। वाटर से क्या दे दीजिए बेटा, H प्लस, ये बन गया इनॉल। अब अगर ये इनॉल बना, ये OH, ये डबल बॉन्ड हो, वाह वाह, अरे वाह, मैंने बोला था ये बहुत प्यारा केस है बेटा। एक और बात आप सब देखिए, यहाँ पर इनॉल के बाद यहाँ क्या हो रहा है, चिलेशन हो रहा है। चिलेशन मतलब साइक्लो, ब्रैकेट का फॉर्म, हाइड्रोजन बॉन्ड बन करके H बॉन्ड बन करके क्या हो रहा है, चिलेशन। मैं चिलेशन टर्म्स यूज करूंगा, स्टैंडर्ड टर्म। चिलेशन मतलब क्या होता है बेटा, साइक्लो। तो जहां पर स्टेबल साइक्लो बनता हो मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है। समझ गए। पर रुको, यहाँ ये ऐसा केस है, यहाँ पर ये वाला चिलेशन स्टेबल नहीं है, ये वाला चिलेशन स्टेबल नहीं है। ये बेटा 24% ही इनॉल बन रहा है, जबकि 76% कीटो मिलेगा। समझे। तो इसका कीटो ज्यादा स्टेबल है किससे, इनॉल से। जनरली जहां पर हम चिलेशन करते हैं, सुन रहे हो आप सब, जनरली हम जहां पर साइक्लो बनाते हैं, क्योंकि साइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, पर यहां पर साइक्लो होने के बाद भी इसका कीटो ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बेटा। कीटो ज्यादा क्यों मिला, जबकि बनना इसको ज्यादा चाहिए था। क्यों कीटो मिला, क्योंकि इस वाले चिलेशन में, इस वाले साइक्लोजेशन में, आप देखो इसको जैसे ही मैंने रिजोनेंस में भेजा तो ये फिर यहां पर क्या आने लगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन के कारण ये चिलेशन क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। मींस इसका एक्टिव फॉर्म क्या है बेटा, मतलब कीटो फॉर्म क्या है, ज्यादा स्टेबल है। नोट करिए, वेरी नाइस। खैर आप लोग सीखते रहिए। बच्चे वाला केस क्लियर, मैं अगला केस क्लियर कर रहा हूं। देखो ये बहुत प्यारा केस था। जनरली बेटा 6 मेंबर रिंग अगर बनती है तो क्या होता है, स्टेबल होता है, और रिंग के चिलेशन से बच्चों को लगता है कि यार इसका इनॉल क्या होगा, स्टेबल होगा, पर इसका इनॉल स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं स्टेबल, रीजन यहाँ दिख गया सबको, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो इसका भी क्या, कौन सा स्टेबल फॉर्म है, कीटो फॉर्म। तो प्रोडक्ट में क्रॉस कॉन्जुगेशन के कारण इसका कीटो फॉर्म स्टेबल है। अगला केस देखो बच्चों, अगला केस, चलिए इसका इनॉल बेटा बनाते हैं। अब देखो इसका इनॉल सबसे पहले आप पहचानो, ये वाला केस कौन सा है, बोलिए, एक्टिव मिथाइलिन। समझ गए। और ये वाला 1 डिग्री इफेक्टिव, मैंने आपको बताया एक्टिव सबसे पहले निकलेगा। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगा एग्जाम में, पहचान लोगे ना, एक्टिव मिथाइलिन से भी बेटा प्रोटॉन को निकालना है। तो यहां से H प्लस निकाल दीजिए, वेरी नाइस। ये H प्लस निकाला, ये क्या है बेटा, माइनस। अब सिमेट्रिक है, किधर भी आप इनॉल बना सकते हो, राइट या लेफ्ट। जब सिमेट्रिक आ जाए तो राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो ध्यान देना, ये हमने बेटा बनाया इनॉल, तो ये डबल बॉन्ड, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये O माइनस। वाटर से क्या दिए बोलो, H प्लस। वाटर से ये H प्लस, ये दे दिए वाटर से, ये बेटा बन गया इनॉल। देखो ना एक बार बोर्ड में देखो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। देयर इज चिलेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड बन के 6 मेंबर रिंग बन रही है। जब भी 5 या 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता बेटा, उसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता, मतलब इसका इनॉल क्या हो गया, स्टेबल हो गया। यहां पर इनॉल ज्यादा बन गया, समझ गए ना। तो इसका परसेंटेज ऑफ इनॉल ज्यादा। अब हम इसको बोल सकते हैं ये 76% और ये 24%, उल्टा हो गया। मतलब इसका, क्यों इसका परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट ज्यादा हुआ, क्योंकि 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन। और एक और बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, ओए भाई साहब देखो, लीनियर कॉन्जुगेशन, वो भी मोर इलेक्ट्रो
नेगेटिव टी पर। और इससे पहले रिंग में कैसा कॉन्जुगेशन था? क्रॉस कॉन्जुगेशन। नोट करिए, शाबाश। चलिए सब इसी को ले लेता हूं, इसी वाले केस को ले लेता हूं। क्लियर? अब बच्चों देखो, इसमें मैं सबसे पहले पानी डाल देता हूं। ये पानी एक बेसर ऐसे आप लोग अपने कॉपी में भी बना लीजिएगा। ये हमने पानी डाल दिया, पानी डाला। चलो इसका इनॉल भी बना देता हूं। ये सीधे इनॉल बना दिया, चलेगा डायरेक्ट, है ना? सिखाया था ना डायरेक्ट बनाने को। सिंगल डबल, जो सिंगल बॉन्ड है उसे क्या कर दिया करो? डबल, और जो डबल है उसे सिंगल। बस ये वाला हाइड्रोजन इसे दे दिया करो, क्विक बना लिया करो। ये बेटा इनॉल बना लिया। अब जरा देखो हमने कौन सा सॉल्वेंट यहां पर डाला है? पोलर प्रोटिक। क्या बोलोगे? पोलर प्रोटिक। 3 तरह से सॉल्वेंट होते हैं। अभी जब हम 12th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पहले ही चैप्टर है एल्काइल हैलाइड, जिसमें SN1, SN2, E1, E2, E1, CB, ये सारी मैकेनिज्म है। और ये सारी मैकेनिज्म में बड़ा रोल सॉल्वेंट का रहता है। तो फिर मैं वहां पर सॉल्वेंट का जिक्र करूंगा, न्यूक्लियोफाइल वगैरह का। ठीक है, तब तक आप थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि यहाँ पे जरूरत है। 3 तरह के बेटा सॉल्वेंट होते हैं, एक पोलर सॉल्वेंट, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर और नॉन पोलर आप केमिकल बॉन्डिंग से सीख सकते हो। अगर किसी का म्यू 0 है, पहले थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन, तो वो क्या हो गया? नॉन पोलर। अगर म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है तो वो पोलर। समझ गए? अरे वाह! आप चाहें तो डाइपोल मूवमेंट का मैंने लेक्चर्स डाला, आप जरूर सारे बच्चे देखिएगा। डाइपोल का बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, मैं बता रहा हूं क्योंकि डाइपोल की हमें जरूरत पड़ती है बेसिक इनऑर्गेनिक क्वेश्चन में। और देखो यहाँ पर भी, तो सारे बच्चे एक बार डाइपोल का लेक्चर्स देख लीजिएगा। और चैनल मेरा तिवारी सर केमिस्ट्री के नाम से है बच्चों। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें और उसको शेयर करें। तो बच्चों हाँ, फिर वापस आओ। तो अगर म्यू 0 है तो क्या बनेगा? नॉन पोलर। म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 तो पोलर। तो बच्चों नॉन पोलर और पोलर पहचान लोगे ना? अगर म्यू 0 तो नॉन पोलर, और म्यू डज नॉट इक्वल टू पोलर। अब एक तीसरा शब्द हमने बोला बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो व्हाट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? एकदम सिंपल तरीका, जो भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो सब के सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पानी, एल्कोहल, एसिड, फिनॉल, X, Y, Z, तो तीनों सॉल्वेंट बना पहचान लोगे ना? तो H बॉन्ड वाले बेटा क्या कहलाएंगे? बोलो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये लो, चलो सॉल्वेंट का टेंशन दूर। तो 3 तरह के बेटा सॉल्वेंट होते हैं, जिसमें से हमने अब कौन सा सॉल्वेंट डाला? बोलो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब क्वेश्चन में आ जाओ, इसका इनॉल बना दी। जैसे ही आपने बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाला तो सॉल्यूशन में पानी पड़ा है, उस पानी में एक आपने कंपाउंड डाल दिया। तो जैसे ही पानी में इसको डाला तो पानी, देखो पानी के पास क्या है? प्रोटॉन। पानी के पास बेटा क्या है? प्रोटॉन। आप देखो, आपको फील आएगा, पानी के पास क्या है? वाह वाह, प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन इससे क्या बनाने लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये प्रोटॉन इससे क्या बनाने लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाला प्रोटॉन इससे क्या बनाने लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाला प्रोटॉन, अब ये वाला नहीं, ठीक है, ये वाला प्रोटॉन इससे क्या बनाने लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इसके इनॉल में डिफिकल्टीज आएगी कि नहीं है? समझ गए? इसके चिलेशन में दिक्कत आएगी ना, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड पहले इससे ये बनाता था, अब ये कैसे बनाएगा? क्योंकि उसका वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड में बिजी हो गया, तो इसके इनॉल फॉर्मेशन में बहुत डिफिकल्टीज आती। मतलब अगर आपने इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया तो परसेंटेज ऑफ इनाइलाइजेशन का रेट बहुत ही कम हो जाएगा। क्यों? एक बार फिर से देखो बेटा, कैसे मैं टाटोमराइज कर, मान लो मैंने यहाँ से H+ लिया, ये इनॉल बनाया, पर उससे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, फिर इसके बाद चिलेशन में रेजिस्टेंस हो रहा है। क्यों चिलेशन में रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है? क्योंकि वाटर पहले से H बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। तो दुनिया की सारी रिएक्शन कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेंगी? जब उधर स्टेबिलिटी मिले। अब तो कीटो ज्यादा स्टेबल है ना, तो इनॉल का फॉर्मेशन बनना क्या हो गया? कम हो गया, जाएगी ही नहीं रिएक्शन। तो इसीलिए अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिए तो वहां पर इनॉलाइजेशन रेट स्लो हो जाएगा। समझ गए? तो बेटा यहाँ किस टाइप के सॉल्वेंट को अगर मैं डाल दूं, चलिए हम किस टाइप के सॉल्वेंट को डाल दें। देखिए, अगर मैं बेटा यहाँ पर CCl4 डाल दिया, CCl4 मतलब म्यू क्या हो गया? 0, और म्यू 0 मतलब नॉन पोलर, तो इस सोल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा और आराम से इसका इनॉल बन जाएगा। इसका आराम से इनॉल बन जाएगा। समझ गए? और वो इनॉल क्या कर लेगा? चिलेशन भी कर लेगा, स्टेबल भी बेटा हो जाएगा। समझे? मींस नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनॉलाइजेशन का रेट क्या होता है? फास्ट होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंटों में इनॉलाइजेशन का रेट क्या होता है बेटा?
फास्ट होता है। क्लियर? तो मैं एक बार ऑर्डर लिख दूं बेटा। तो सबसे मुश्किल किस में होता है? वाटर। ये एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे मुश्किल में सॉरी, हाँ, सबसे रेट कम वाटर का। वाटर के बाद अल्कोहल, ठीक है, पोलर प्रोटिक में अल्कोहल। अल्कोहल के बाद बेटा एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन के बाद बेंजीन, बेंजीन, म्यू जीरो नॉन पोलर आ गया। बेंजीन के बाद एल्केन, मेथेन, एथेन, म्यू जीरो नॉन पोलर। ये ऑर्डर। एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, चलो इसको आप बताइए। ये बेस डाल दी। ये बेटा क्या डाल दिए? बेस। जरा ध्यान देना, क्या लिए बेटा? बेस। ठीक है, अब हमने इसको ए दिया, इसको ए दिया, ठीक है, इसको बी दिया। इनॉल बनाइए पॉसिबल, डायरेक्ट बनाइए। हमने आपको सिखाया सिंगल डबल डबल सिंगल, डायरेक्ट बनाइए, जब नहीं मैकेनिज्म करें। कितने पॉसिबल इनॉल फॉर्म बन सकते हैं, फिर क्वेश्चन हम बनाते हैं बेटा। देखो बन एक बार बेटा राइट डायरेक्शन में, अरे जल्दी से बना दो। सिंगल डबल डबल सिंगल, है ना? क्या क्या पॉसिबल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत प्यारा केस है, और इस एक केस से आपका पूरा टाटोमरिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है बच्चों। एक बार बेटा लेफ्ट डायरेक्शन में बना दीजिए 2, है ना? और एक बार ये वाला बना दीजिए 3। 3 पॉसिबल केस आ रहे हैं। तो चलिए हम भी बना रहे हैं, आप भी अपनी कॉपी में बनाइए। एक बार सबसे पहले आप सबका दिमाग किधर जाए? स्टेबल वाले फॉर्म में। यस, बोल रहे हैं, हिंट हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। एक ये इनॉल बनाए, एक ये इनॉल बनाए, एक बेटा ये वाला इनॉल बना दीजिए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ सकती है ना। ये 3 फॉर्म हो सकते हैं। अरे यहाँ ये वाला अगर प्रोटॉन निकाले तो एक ये इनॉल बना दिया, यहां से प्रोटॉन निकाला तो इसके 2 पॉसिबल हो सकते हैं कि नहीं? एक इधर और एक इधर। भाई नो डाउट ये वाला ठीक है ना? ये तीनों बनाइए फटाफट। तो हम इनको नंबर दे देते हैं, चलिए कुछ भी दे देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब बच्चों गिवन क्वेश्चन में आपको बताना है फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनॉल कंटेंट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में ऑर्डर बताना कि सबसे अच्छा रेट किसका होगा इनॉल फॉर्मेशन में। बेटा मैं क्लियर किए दे रहा हूं कॉन्सेप्ट। देखो यहां पर ये कंफ्यूजन आ सकता है कि सर H+ निकाला ये निगेटिव चार्ज, H+ ये निकाला ये निगेटिव चार्ज, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है। ये क्या है? क्रॉस कॉन्जुगेशन। और जबकि ये क्या है? इफेक्टिव कॉन्जुगेशन। भले ही ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है पर ये एक्टिव मिथाइलिन है बेटा, समझ गए ना? तो एक्टिव मिथाइलिन हमेशा ज्यादा होगा, वो चाहे क्रॉस कॉन्जुगेशन को हो चाहे नॉन क्रॉस कॉन्जुगेशन को, समझ गए ना? इसीलिए सेकंड बेटा ज्यादा हो गया एंड फर्स्ट। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप सबको, क्योंकि ये वाला पॉइंट बच्चों को कंफ्यूज करता है। हम लोग भी जब कभी स्टूडेंट हुआ करते थे तो यहाँ पर कंफ्यूजन आता था कि अरे यार यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया, इसका मतलब ये ज्यादा ही एनायन स्टेबल हो गया। नहीं, भले ही ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है, क्योंकि ये 2 C डबल बॉन्डों के बीच में एनायन है, समझे? नोट करिए। क्या बोलता है देखो, अगर क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन से बेटा, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया और इसमें प्रेजेंट से H+ की दे दी, तो ये तो सभी पहचान लेंगे ना यार। H+ दिया है तो एसिड कैटलाइज, तो क्वेश्चन प्रेजेंस कर देगा कि यहाँ पर H+ है, ठीक है। और अगर कोई प्रेजेंस नहीं दिया तो जैसे आप करते आए। अब देखो सबसे पहले बच्चों इसका मैकेनिज्म सीखो। मैकेनिज्म H+ कहाँ जाएगा बताओ? जहां पर बेस होगा। बेस बेटा कहां पर होती है? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऐसे सोचा जाता है, अप्रोच ऐसे किया जाता है, ठीक है। जब आप इस तरीके से सोच के क्वेश्चन करोगे तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब आप आगे भी कभी देखोगे कि सर ने क्या बोला था, H+ क्या है? एसिड। और एसिड कहाँ जाएगा? जहां पर बेस होगा। और बेस कहाँ होती है? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो ये H+ O के पास लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये देखो लोन पेयर में आपने जिस तरीके का चार्ज गिराया वैसा करेक्टर आ गया ये। अब बच्चों किसी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो फिर और ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज क्या होने लगता है? अनस्टेबल। तो फिर ये तुरंत बॉन्ड ब्रेक होता है ऐसे स्टेबिलिटी के टूवर्ड। जब बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो देखो दोस्तों ये OH, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया। दोस्तों इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। यहां पर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है बेटा? कार्बो
कैटायन, और बेस कैटलाइज में इंटरमीडिएट क्या बना था, कार्ब एनायन। समझ गए ना, दोनों में डिफरेंस देखिए, वहां पर क्या बना था, कार्ब एनायन, और यहां पर क्या बन रहा है, कार्बो कैटायन। वाह, अब देखो अगर मैं इसका इनॉल बनाऊंगा, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप इस लेवल का दिमाग में रख पाते हो। अब मैं इसका इनॉल बनाऊंगा तो ये बनाऊंगा, क्योंकि जहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, जहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, सॉरी, वहां सेडजा प्रोडक्ट फेवर करता है। क्या करता है, सेडजा प्रोडक्ट। जबकि बेस कैटलाइज में हम कौन सा इनॉल बनाते थे, ये वाला। अगर मैं इसमें बेस डाल दूंगा, अरे रे दोस्तों देखो ना, फिर 1 डिग्री एनायन इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री एनायन इज अनस्टेबल। तो यहाँ चूंकि यहाँ पर ये इनॉल का फॉर्मेशन स्टेबल होगा, इसका ये इनॉल सही है और इसका ये इनॉल सही है, ध्यान देना। तो अगर एसिड कैटलाइज हो गया तो फिर इस वाले इनॉल का फॉर्मेशन करना है, क्योंकि यहाँ सेडजा प्रोडक्ट फेवर करता है। समझ गए, चूंकि यहाँ क्या बन रहा है, कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट। कितना प्यारा केस है, समझ गए। देखो बेटा 180 क्वेश्चन चेंज हो गया ना, इस वाले में हम कौन सा इनॉल बनाते थे, ये वाला। समझ गए, चूंकि यहाँ 1 डिग्री बनता था। क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एसिड कैटलाइज में जहां पर प्रोडक्ट स्टेबल बने, यहाँ देखो हाइपर कॉन्जुगेशन कितने, देखो 3 और 3 6, यहाँ पर बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है, 2 है ना, नोट करिए। देखो दोस्तों ये रहा कीटोन। अब देखो हम H+ की जगह बेटा यहाँ क्या डाल दिए, D+, ये सिखाना रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कमिंग सून, इस साल आएगा। ये D+, बॉन्ड किधर रोटेट होगा, आप हमारे साथ पहले मैकेनिज्म सीखो सब लोग, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और आपको समझाने के लिए ये CH3 लिख दो भैया, एक ही बात है, नहीं भी लिखता तब भी अंडरस्टूड था, पर चूंकि मुझे मैकेनिज्म करना है तो एक एक चीजें मुझे यहाँ समझानी पड़ेगी, कौन सा प्रोटॉन कौन सा डी कहाँ से निकल रहा है, इसलिए मैं इसको CH3 लिखे दे रहा हूँ। अदरवाइज आप सब कॉम्पिटिटिव बच्चे हो, अंडरस्टूड है, लिखूं या ना लिखूं, एक लाइन का मतलब मिथाइल ही होता है। अब दोस्तों बॉन्ड किधर रोटेट होगा, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। जब बॉन्ड इधर रोटेट हुआ, बात को समझिएगा, तो समझ रहे हो आप सब, समझ रहे हो, हाँ, ये बन गया OD, ये पॉजिटिव चार्ज, तो D+ किसी कॉन्जुगेट बेस का D+ है, मान लो DOD डाल दिया, वाटर में क्या डाल दिया, DOD, या चलो समझ गए ना। अब मैंने यहां से बेस H+ निकाला, बेस क्या है, H+ निकाला, तो बेस अगर H+ निकाला CH3, ये OD, ये बन गया इनॉल। बात को समझिए, यहां तक इनॉल बन गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ऑब्वियसली D+ आया है तो उसका कॉन्जुगेट बेस सोल्यूशन में पड़ा है, नहीं सोल्यूशन में बेस है तो बाहर से बेस लेकर के H+ निकाल सकते हो, कार्बन से H+ निकालना मुझे, ठीक है। ये बन गया इनॉल। अब बेटा समझना, चूंकि कीटो, बात तो समझिए कि बहुत प्यारा केस है, कीटो और इनॉल में ये JEE एडवांस में क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है, 2-3-4 साल के डिफरेंस में, ठीक है। अब देखो ये कीटो से इनॉल, अब बताओ कीटो और इनॉल में कौन ज्यादा स्टेबल है, यहां पर कीटो बेटा यहाँ 99.99%, 99%, ये तो 0.01%, बहुत कम है ये 0.01%। तो रिएक्शन किधर भागना चाहेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहेगी जिधर क्या बनेगी, स्टेबिलिटी। तो जरा देखो दोस्तों, अब देखो फर्दर, वाह फर्दर, इसका लोन पेयर फिर इधर, ये वाला, जैसे इसका लोन पेयर ये इधर, ये डबल बॉन्ड OD, बेटा घबराना मत, ठीक है। आप सब, मैंने क्या बोला थोड़ा सा समझिएगा, मैं डरते डरते कोई अच्छा क्वेश्चन आता है तो लेता हूं, मैं भी डरता हूं कि बच्चों का उस लेवल का सोच है, IQ पोटेंशियल है कि नहीं, समझ गए। हाँ, अगर मैं कोई JEE की क्लास ले रहा होता तो मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैथमेटिकल थॉट वाले बच्चे का अप्रोच इतना प्यारा रहता है कि वो डाइजेस्ट करता है किसी भी टाइप की क्लास का, किसी भी टाइप। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा बेटा, ये वाला बॉन्ड और ये बॉन्ड इधर, ये प्लस और लोन पेयर मिलके क्या बनाया, बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये CH2, ये माइनस आया बेटा। अब ध्यान से देखिएगा, वाह 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 वाह। अब ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज क्या हो गया, बेस, और ये वाला D क्या हो गया, एसिडिक, अरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जुड़ा है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो D जुड़ा वो हटना चाहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होना चाहेगा, स्टेबल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, अनस्टेबल। जैसे ये यहां से D हटेगा, तुरंत कहां पर जाएगा, जहां पर बेस होगा, क्योंकि D+ के फॉर्म में हटेगा, D+
प्लस के फॉर्म में हटेगा, तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, जहां माइनस होगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH2 ये D। समझ गए बेटा? ये लड़की, रुको, ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक सारे हाइड्रोजन हट नहीं जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में बहुत सारा D प्लस पड़ा हुआ है। इट इज इफेक्ट ऑफ द आइसोटोपिक इफेक्ट। समझ गए? आप सब तो भावी डॉक्टर, अरे इधर सुनो, आप सब तो डॉक्टर बनने वाले हो, देश में भविष्य के डॉक्टर हो आप सब। तो जब आप डॉक्टर बनोगे, कोई बीमार होता है तो फीवर आया, तो वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसको डॉक्टर साहब 3 दिन या 5 दिन का दवा लिखते हैं कि नहीं? 5 दिन या 3 दिन का क्यों दवा लिखते हैं? कि जब तक सारे बैक्टीरिया वायरस मर ना जाए, तो आप तब तक दवा खाते रहते हो। टैबलेट खाए, मार रहा है उसको, वायरस को, फिर खाए, नहीं आपने छोड़ दिया, फिर बीच में वायरस एक्टिव हो जाएगा, फिर फीवर आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, जब तक सॉल्यूशन में D प्लस पड़ा है, कब तक उसको मारता रहेगा, कब तक रिएक्शन करता रहेगा, जब तक सारे एसिडिक हाइड्रोजन निकल नहीं आएंगे। तो बेटा एक पूरा मैकेनिज्म करके सिखा दिया, अब मुझे 6 बार हाइड्रोजन निकालने को बोलोगे तो यार थोड़ा सा समझिए ना, कॉमन सेंस की बात है। जिस प्रकार से एक हाइड्रोजन ने मैकेनिज्म किया पूरा कीटो से इनॉल के फॉर्मेशन में, उसी प्रकार से बेटा 6 के 6 हाइड्रोजन करेंगे। मींस मैं डायरेक्ट लिख दूं, अगर आप समझदार हो बोलो है सर, हाइड्रोजन हट के सारे क्या जाएंगे, D C। और थोड़ा साफ साफ लिखता हूं, बहुत प्यारा केस था। अरे रुक भाई, रुक जा मेरे भाई, CD3 C डबल बॉन्ड O और ये CD3, ये 2 हाइड्रोजन और हटेंगे, फिर ये वाले हाइड्रोजन, और ये बेटा इसका प्रोडक्ट हो गया। नोट कर, मान लो एक क्वेश्चन हमने लिया है, ये D प्लस, तो सीधे बना दो। कितने यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है बताओ, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2, दोनों हाइड्रोजन हटा के D जोड़ दिया करिए। ठीक है? कैसे प्रोसेस होगा, पूरा मैकेनिज्म आपके सामने ही है। आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाइए और आगे बढ़िए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जितने एसिडिक हाइड्रोजन है वहां H हटा के बेटा क्या जोड़ दोगे, D जोड़ दोगे। चाहे D प्लस दिया हो, चाहे OD माइनस दिया हो, चाहे बेसिक मीडियम हो, चाहे एसिडिक मीडियम हो, H हटा करके यहाँ D आ जाएगा। अरे भाई इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है CH बॉन्ड से, CH बॉन्ड से इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता, तो कोवैलेंट बॉन्ड स्टेबल हो गई ना यार, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो गई। या ऐसे याद रखना है, ये बहुत मैं कॉम्प्लेक्स टर्म्स बोल दिया, बच्चों को बाउंस करेगा, ऐसे याद रखो बेटा। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये है CH बॉन्ड और ये है CD बॉन्ड, ऐसे विजुलाइज करा दे रहा हूं। इधर देखो ABCD, अरे सुनो भाई, ABCD EFGH, कुछ हिंट मिला? GH दूर तक गए, H दूर तक गए, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई, कम। और ABCD तुरंत D आ गया, तो बॉन्ड लेंथ क्या हुई, कम, एनर्जी ज्यादा, तो इसको टूटना क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। तो CD बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है।